जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई कि अखिलेश यादव अंदर ना जाने पाए, लेकिन देर रात सपाइयों ने योगी जी की पुलिस को चकमा देकर जेपीएनआईसी के अंदर घुसकर माल्यार्पण कर दिया। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी जो इमारत उत्तर प्रदेश के युवाओं के सुनहरे भविष्य की नींव मानी जाती थी, आज वो सालों से खामोश है। ताले में जकड़ी बेरंग दीवारों के पीछे बंद वो उम्मीदें जो कभी उड़ान भरना चाहती थी। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जेपीएनआईसी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो एक सोच थी, तकनीकी प्रगति की, रोजगार की और युवाओं के आत्मनिर्भर भारत की। लेकिन सत्ता बदलते ही सोच पर भी ताले जड़ दिए गए। सवाल यह नहीं कि किसने बनाया, सवाल यह है कि उसे बंद क्यों किया गया। आज जेपीएनआईसी फिर सुर्खियों में है। वजह है, आज समाजवादी नेता रहे जयप्रकाश नारायण की जयंती है। जेपीएनआईसी का नाम आते ही अखिलेश यादव की कई तस्वीरें भी आपके जहन में घूमने लगती होंगी। वो अखिलेश यादव की जेपीएनआईसी का गेट फाड़ने वाली तस्वीर, भला उस तस्वीर को कोई कैसे भूल सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और इस मौके पर जेपीएनआईसी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के यहां पहुंचने की आशंका के मद्देनजर पुलिस सतर्क है। देर रात अचानक सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। जेपीएनआईसी का रास्ता भी बंद कर दिया गया। टीन और बैरियर लगाकर इंतजाम किए गए। लेकिन इन सब के बीच सपाइयों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए देर रात अपना काम कर दिया। शायद वो काम दिन के उजाले में ना हो पाता, इसलिए रात के अंधेरे में अखिलेश यादव का काम सपा कार्यकर्ताओं ने बखूबी किया। जी हां, आपको बता दें कि जेपीएनआईसी के बाहर भारी पुलिस तैनाती के बीच समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा और प्रदेश उपाध्यक्ष अमर यादव ने देर रात जेपीएनआईसी में घुसकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया। इसी माल्यार्पण को लेकर अखिलेश यादव गेट फांदकर अंदर पहुंचे थे। जिस तरह देर रात सपाइयों ने चुपचाप परिसर में प्रवेश कर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, वो सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, वो एक संदेश था कि विचारों को कोई बंद नहीं कर सकता। जहां एक और सरकार ने बैरिकेडिंग, पुलिस बल और ताले से सत्ता की ताकत दिखाई, वहीं इन दो नेताओं ने, दो कार्यकर्ताओं ने संवेदनशीलता, साहस और समर्पण से यह दिखाया कि जयप्रकाश नारायण जैसे क्रांतिकारी नेताओं को याद करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। माल्यार्पण करने वाले सपाइयों ने क्या कुछ कहा है, वो भी जरा आप सुनिए। सदियों की ठंडी बुझी रात सुलग उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर आती है, तो राह समय की घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आज जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर की कविता को याद करता हूँ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से इनको माल्यार्पण करके इनका मार्गदर्शन चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। आज 11 अक्टूबर 2025 को जेपीएनआईसी लखनऊ में आज हम समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से माल्यार्पण किया है, क्योंकि आज देखिए, आज जेपी जी की जयंती है और जेपी जी का इतिहासों से बहुत बड़ा नाता रहा है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता जो सुनाई थी कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो जो जिनका आंदोलन से नाता रहा है, जिनके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया उनकी याद में, और उनके लिए म्यूजियम बनाया कि जो उनका इतिहास रहा है, कि जो नई पीढ़ी है वो म्यूजियम के माध्यम से उन बातों को जान पाए कि जेपी जी ने किस तरीके से एक छोटे से आंदोलन को बड़ा आंदोलन में बदल कर एक तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। तो ये जो अघोषित आपातकाल इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चल रही, उस समय तो घोषित आपातकाल के खिलाफ इन जेपी जी ने लड़ा था, हमारे महापुरुषों ने लड़ा था। आज जो अघोषित आपात चल रहा है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके खिलाफ लड़ने का काम कर रहा है, वो आगे भी लड़ने का काम करेगा। तो देखा और सुना आपने, पुलिस बल मौजूद था, रास्ते बंद थे, लेकिन इरादों को कोई नहीं रोक सका। यह घटना न सिर्फ सरकार की असजता को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि विपक्ष का संघर्ष अब केवल भाषणों में नहीं, जमीन पर भी दिख रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। 2 साल पहले जब उन्हें अंदर जाने को नहीं मिला, तो वे करीब 8 फीट ऊंचे गेट को फांदकर माल्यार्पण के लिए अंदर पहुंचे।
पहुंच गए थे। इसके बाद से यहां की सुरक्षा को लेकर खासा इंतजाम किया जाने लगा। पिछले साल अखिलेश यादव को मेन गेट पर ही रोक लिया गया था। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा था। वहीं जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और सपाइयों ने एक्स पर क्या कुछ लिखा है वो भी जरा आपको हम बता दें। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। वही सपा नेत्री पूजा शुक्ला ने क्या कुछ लिखा है वो भी जरा आपको बता दें। पूजा लिखते हैं कि योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जेपी जी की मूर्ति की यह दुर्दशा भाजपा के समाजवादी विचारधारा से डर को दर्शाती है। जेपी एनआईसी को कुछ भी कर लो बर्बाद न कर सकोगे, क्योंकि जेपी क्रांति की अलख है और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और पूरे देश में वो अलख जलती रहेगी। इसी क्रांति की आग में बीजेपी की नफरत और वैमनस्यता की विचारधारा जलेगी। लोकनायक जेपी अमर रहे। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो ये पूजा लिखती है। वहीं यदुवंशी विनय नाम के एक यूजर है, बोलते कि कभी जुल्म और सितम की इंतहा अच्छी नहीं होती, इससे मुल्क की आबोहवा अच्छी नहीं होती। रवादारी की चाहे अहमियत समझे कि ना समझे, नफरत की रिवायत बारहा अच्छी नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो जनता बगावत पर उतर आए, ये नाकर्दा गुनाहों की सजा अच्छी नहीं होती। यहाँ तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव और तमाम सपाइयों ने जो ट्वीट किया है, जो पोस्ट किया है, वो आपको हमने दिखाया बताया।